आज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद का टॉपिक क्या होगा? रेडियस ऑफ इनर रोटेशन। रेडियस ऑफ रोटेशन। रेडियस ऑफ रोटेशन का हिंदी क्या हुआ जी? है पीछे भाई शुरू कर दी। रेडियस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या हुआ? घूर्णन त्रिज्या। रोटेशन यानी घूमना, रेडियस में त्रिज्या। इसका एक और नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन। दोनों का हिंदी सेम होता है, घूर्णन त्रिज्या। नोट कर लीजिए इसका घूर्णन त्रिज्या। अब वो है कैसे? ये मान लीजिए हमने आपको उस दिन शायद पढ़ाया था, ये इसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। इसका हिंदी क्या होता है? घूर्णन अक्ष। ठीक है। ये कोई बॉडी है, कोई वस्तु है। कोई भी वस्तु बहुत सारे मास से मिलकर बना होता है। हमने बताया था, मान लीजिए कि यहाँ इसका मास कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, mn दे दो। ठीक है चलो mn। यहाँ से इसकी दूरी r1, यहाँ से इसकी दूरी r2, यहाँ से इसकी दूरी r3 और यहाँ से इसकी दूरी rn। फिटास है? कोई दिक्कत नहीं ना? लेकिन हमने आपको एक चीज़ बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी निर्भर करता है। तो हम मान लेते हैं कि m1 बराबर m2 बराबर m3 बराबर mn बराबर कैपिटल M। सारा मास सेम है, डिस्टेंस सबका अलग अलग है, लेकिन रोटेशन के लिए एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे यह कोई पॉइंट है, जो ये क्या है, इसका डिस्टेंस यहाँ से k है। यह सेंटर ऑफ मास है, सेंटर है, जहाँ से डिस्टेंस कितना है इसका k, और यही k का वैल्यू जो निकलेगा वही कहलाता है रेडियस ऑफ रोटेशन, है ना? कि किस त्रिज्या पर रोटेट कर रहा है कोई पर। घिरनी जो हम नचाते हैं या लट्टू नचाए हो ना, लट्टू नचाए हो, उसका कील एकदम बीचों बीच सेंटर पर होता है। अगर कील को थोड़ा सा इधर गाड़ दें तो क्या होगा? वो कील कैसा होता है? मॉडर्न युग के औरतियन सब जैसन, एकदम नाक के भेन के सीधा में टिकली बिंदी साटी है जा सटल है बिंदी, इस जगह सटता है, दोनों फेस के सेंटर पर सटता है कि नहीं? तो उसी तरह यह सेंटर हो गया जहां से कोई पार्टिकल रोटेट कर सकता है, घूम सकता है, नच सकता है। तो उसका रेडियस बराबर होगा। कहीं इस रेडियस पर नचेगा, इस रेडियस पर नचेगा, इस रेडियस पर नचेगा, यहाँ लगा के कहीं नचाए तो क्या होगा? सुट से गिर जाएगी। तो हमको वैल्यू किसका निकालना है? k का। यही क्या होता है? रेडियस ऑफ रोटेशन। द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन where all the masses are concentrate, है ना? हमने क्या बोला था सेंटर ऑफ मास में? हेलो इधर, हेलो डियर, सी हियर, आई एम हियर।
देखेंगे यार सुंदर सुंदर से। यहाँ है ना, हम कह रहे हैं कि इस पार्टिकल पर, यह पार्टिकल बहुत सारा मास से मिलकर बना हुआ है ना। यहाँ पे हम लगाए, हम कहते हैं यहाँ पे फोर्स लगाए, इस पर 5 फोर्स है, 1 2 3 मासेज है ना। दैट सिस्टम मेड अप 5 मासेज, सपोज दैट, मैंने समटाइम्स फ्यू टाइम्स, थोड़ी देर के लिए मान लो। इसमें तो बहुत सारा है लेकिन अब 5, तो इसमें 5 फोर्स लगाना पड़ेगा। 5 फोर्स पाँचों मास पर लगाते तो ही ये भांगड़ा करना शुरू कर देता है ये आराम से, नहीं। लेकिन अगर कहें कि नहीं, ये 5 न्यूटन का फोर्स, 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन हमने यहाँ लगाया था, तो ये बैलेंस में चल रहा था। हम कर रहे हैं यह 5 न्यूटन का फोर्स एक जगह लगाओ। अब इस मास पर लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, छोड़ेंगे तो कैसे चलेगा इधर। इस मास पर लगाएंगे कैसे चलेगा इधर। अरे तो ट्राई एरर, हमेशा ट्राई करके देखेंगे, कहीं ना कहीं तो वह बिंदु होगा जहाँ पर ये कहेगा यहाँ लगाए नहीं आया, यहाँ लगाए नहीं आया, तो कहीं कहीं खोजे को भेटा गए। देखो जहाँ पे हम 5 न्यूटन का मास लगा दिए, सारा पार्टिकल अलग है, यानी यह बिंदु जो है सेंटर ऑफ मास कहलाता है। ऑल द मासेज कंसंट्रेट एट दिस पॉइंट। सभी मास जो है, रानी मुखर्जी मानेंगे तो रानी चटर्जी के तरह दिखाई देगी। मुखर्जी ऐसे थी, चटर्जी ऐसे है, लगेगा तो क्या होगा, फोर्स क्या करता है, शेप एंड साइज चेंज कर देता है। जहाँ लगेगा फूलेगा, शेप चेंज हो जाएगा। तो औता से मानेंगे सब जगह की सब जगह फूल जाएगा, हो जाएगी रानी चटर्जी। तो चलो देखो ये क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो वही हमने इसमें किया कि द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से वह डिस्टेंस वेयर ऑल द मासेज आर कंसंट्रेट, है ना, जहाँ पे सब द्रव्यमान कंसंट्रेट है ना। तो वह पॉइंट कौन है, बोलिए, हैं, उस पॉइंट को हमने मान लिया पी पॉइंट, जहाँ पे सारा मास कंसंट्रेट है। चलो लिख लो इसका हिंदी जिसको लिखना है। घूर्णन अक्ष से वह दूरी, घूर्णन अक्ष से वह दूरी जहाँ सभी द्रव्यमान केंद्रित है के है, इज के। हमने क्या बोला, देखो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूर्णन अक्ष से वह दूरी जहां सभी मास केंद्रित है, वह दूरी कितना है, के। माने है कि नहीं। चलिए राइट इट। गुड्डी कुमारी हुआ। अरे तो कितना देर में होगा, इस साल में हो जाएगा, तब तो पढ़ाओ हम ही बुढ़ा जाएंगे। अच्छा दीजिए, हमरा में से देख लेगा, काहे देख लेगा, बोर्ड पर से नहीं लिखेगा। जल्दी करो। आप इससे पहले पढ़े हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पढ़े हैं कि नहीं, जरा तो। आघूर्ण कितना होता है, जरा तो आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I इज इक्वल टू एम R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर प्लस डॉट MN RN का। पढ़े हैं, कोनो दिक्कत है में। अब देखो यहाँ पे M1 बराबर M2 बराबर M तो सबको नहीं, कैपिटल M मत मानो, स्मॉल m मान लो, माने हैं। तो हम इसको दे दें M1 बराबर भी M, M2 बराबर भी M, 3 में भी M और सब में M। अगर M कॉमन आउट कर लेते हैं क्या बचेगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3
3 स्क्वायर प्लस RN का हो सकता है। अब एक चीज़ बता जरा, लक्ष्मण भाई, मारेंगे तो 6 इंची छोटा हो जाएगा। M दिए हैं, हम एगो काम करते हैं, N से ऊपर नीचे दोनों में भाग डिवाइड कर देते हैं। अब कहेंगे कि काहे कर दिए, हमने मान लिया। वो यहाँ x है, इसमें 2/2 कर देते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो n से गुना भी कर दिए, n से भाग भी कर दिए, तो वैल्यू उसका उतना ही आएगा कि अलग आएगा? साफ बकलेट पर पावर 5 है। चंचल बताओ तो ये काहे हुआ? रानी पहला सब वह है। अरे अभी ना बताए कि 1 से मैं 2 से गुना कर दो और 2 से भाग दे तो वैल्यू कितना होगा? तो मान लो ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा? इतना ही ना बचेगा। तो हम लिखे चाहे नहीं लिखें, बात बराबर है। तो कहेगी कि तक लिखे काहे, बात बराबर है। तो लिखे कि इससे कुछ मिल जाएगा, कुछ निकलेगा। तो ए में क्या है? एगो का मास। एन से गुना कर देंगे तो क्या होगा? सबका मास। एन नंबर है तो सबका मास मिला के क्या बनता है? इसको मिटा दें हम। अब ये बता, आप लोग पढ़े हुए हैं, नीचे भाग देते हो तो देता था बटा m प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3। इस m1 प्लस m2 प्लस m3 बराबर इसको सब मिल के क्या बन जाता था? कैपिटल M बनता था। सेंटर ऑफ मास जब निकालते थे तो m1 r1 m2 r2 m3 r3 या बटा m1 प्लस m2 प्लस m3। और वो m1 क्या था? सब मिल के एगो मास बनता था। ए सपनवा, तो m और n मिल के क्या बन जाएगा? m और n मिल के क्या बन जाएगा? कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब क्या हुआ? पूरे सिस्टम का मास बन जाएगा। अब देख क्या बचा? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 rn स्क्वायर। अब बटा क्या बचा? बचा कि नहीं बचा? अब ये n जो है ये टोटल r मिल के क्या बना है? हम ये बताए थे r1 r2 k r3 बनाए हैं। ये m1 मास के लिए, m2 मास के लिए, m3 मास के लिए। और ये k किसके लिए? सब के दादा, यानी सब मास का p पॉइंट पर ही कितना मास हुआ? m है ना। इस सब के लिए दूरी एगो कौन ले लेंगे? सब रस्सी से खींच ले रहे। तू उन्हें खींचा था, ये ने खींचा था, वो ने खींचा था। हम आएंगे हट रे अंडा पटिया, हम अपन एक गो खींच लेनी। तो सब के लिए दूरी हमारा एगो अकेले काफ़ी है कि नहीं है? है। तो उसके लिए दूरी कौन सा है? तो I बराबर M। आई सब के जगह के लिए हम क्या दे देंगे? दे दें कि अब मेरे छुछुनर बच्चों स्क्वायर भी है तो इस पर स्क्वायर भी देंगे। तो ये क्या निकला? तो ये के बराबर क्या होएगा? आई बट के स्क्वायर है ना, आई बटा क्या होगा? ये पर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा? ये क्या होगा? रेडियस ऑफ। एनी प्रॉब्लम? चलिए नोट कीजिए। मैंने ईसवा वाला हाल शुरू कर दी। ये हरदम कहती है अच्छा एक चीज देख, हेलो, ये क्या आया? आई बराबर m के स्क्वायर। और यहाँ क्या था? आई था। तो आई का वैल्यू, आई के जगह अगर हम m के स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे m के स्क्वायर लिख सकते हैं, हैं? ये आई के जगह ये m के स्क्वायर लिख दें। बराबर में क्या बचा है? m r स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 rn का
अब बटा में का, अब बराबर में का चल जाएगा हवा खाने। अब के बराबर क्या होगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस RN का अब बटा एक ये भी हो गया। ये दोनों फॉर्मूला सेम है। इसको हम क्या कहेंगे, आई को क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम पर अगर हम निकालना चाहें तो ये निकाल दिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्टिया ए नटिया ये के क्या हो गया हैं, रेडियस ऑफ रोटेशन, यानी कहने का मतलब क्या, घूर्णन त्रिज्या। आइए जरा तो आघूर्ण फिटास, एनी प्रॉब्लम, राइट इट। अन्नू कुमारी, हमको ये नहीं समझ में आया कि तुम चीज क्या हो। एगो पीछे से कह रही है कि अन्नू इज बेस्ट, और एगो का कह रही है कि देह जर गल होते ये कह रही है। अच्छा, कपारे पर खून जल गया है। चलिए फिर अब हंसना तब है जब हम हंसाएंगे। अब हम जब कोई भी बॉडी रोटेट करेगा, चलेगा, दौड़ेगा, या लीनियर मोशन हो या एंगुलर मोशन हो, रोटेट करेगा तो एंगुलर मोशन होगा, है ना। किसी बॉडी में फोर्स लगता है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेस होगा तो पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, और जैसे ही डिस्प्लेस होता है कोई पार्टिकल तो उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। और इसको हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। मानती हो कि नहीं? अगर जो नहीं मानता है, किसी को गोदी में उठा लेना, छत पर ले जाना, कहना कि देखो तुम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, वो कहेगी कि ना कहाँ छोड़ दी है, अपने बुझा जाएगा, पता चल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी आया कि नहीं आया। तो चलिए, पार्टिकल जब रोटेट होता है, घूमता है, तो डिस्प्लेस हुआ कि नहीं, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये होता है। तो हम क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, घूमते हुए वस्तु की गतिज ऊर्जा। नोट कर, देखिए कोई पार्टिकल घूम रहा है, मूव कर रहा है, इसका रेडियस कितना है, R, और यहाँ से कुछ समय में यहाँ चला आया, ये एंगल कितना बना, इसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहेंगे हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ओमेगा क्या हुआ, कौन सा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। चूंकि एंगल पर हो रहा है सब, इसको क्या कहते हैं हम, आर्क, यानी आर वेक्टर दे दो, इसको क्या कहते हैं हम, आर्क। जब घूमेगा तो इसमें कुछ तो कुछ मोमेंटम होगा, उसका मोमेंटम कितना होता है, पी मोमेंटम होता है। समय कितना लगेगा, टी समय में, ठीक है। तो फोर्स, लीनियर मोशन में क्या होता है, फोर्स। रेखीय गति में क्या होता है, फोर्स। एंगुलर में क्या होता है, अब बुझाएबे नहीं करेगा। आज सब के धोएंगे, आज सब के धोएंगे, वीडियो बंद कर करके धोएंगे आज देखो। जब पार्टिकल चलता है, जब पार्टिकल चलता है तब क्या होता है, फोर्स। और जब घूमता है
तो टॉर्क, उसी फोर्स को टॉर्क कहते हैं, याद रखिएगा। हम लिखते हैं ना फोर्स बराबर क्या लिखते हैं, और वर्क बराबर क्या लिखते हैं, एफ एस, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या लिखते हैं, फोर्स एफ थीटा, क्या है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना। तो इसमें क्या लगेगा, इन दिस टॉपिक टॉर्क लगेगा, टॉर्क, सॉरी टॉर्क, टॉर्क कितना होगा, तो इसीलिए माने हैं कि सब जान रहा है, बोल नहीं पा रहा है, बार बार कह रहे हैं कि घूमेगा तो क्या होगा, घूमेगा तो क्या होगा, लेकिन अरे मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या पढ़े हैं जी, बोलो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू समेशन ऑफ, बोलो, अरे एम आर स्क्वायर, I बराबर 1 और n दिए थे जहाँ तक जाएगा, तो उससे भी मतलब नहीं है, वो हटाओ। अब हमको सबसे पहले इसका निकालो पावर, काइनेटिक एनर्जी भी हम निकालेंगे, घबराओ मत अभी। पावर कितना होगा, पावर का फॉर्मूला क्या है, हाँ P बराबर फिर धोएंगे, पावर निकाले हैं, टॉर्क इंटू ओमेगा, यानी फोर्स इंटू ओमेगा। ई तो तुम्हारा निकल गया क्या, पावर है ना, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी इंटू टॉर्क। अब निकालेंगे के ई, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, लीनियर में हाफ एम बी होता है कि नहीं होता है, वीडियो चल भी नहीं किया, चलो फिर से बता देते हैं। टॉर्क कितना होगा, टी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, आई समेशन एम आर स्क्वायर, ये तो पड़ी हुई हो। पावर क्या होता है, पावर हम निकाल रहे हैं, पावर बराबर पी टॉर्क इंटू फोर्स इंटू वेलोसिटी, चूँकि एंगुलर है इसलिए एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर है इसलिए फोर्स के जगह टॉर्क। अब चलो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी एस स्क्वायर, तो है ना, तो हाफ एम आर स्क्वायर से ऊपर नीचे गुना कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई आर स्क्वायर, दोनों तरफ हम आर से क्या किए, गुना और भाग कर दिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, काट देंगे तो उतना ही के उतना ही बचेगा, इसलिए इसको दे दें, देने से हमको कुछ मिल जाता है तो हम इसको ले लें, तो दे दिए। तो एम आर स्क्वायर क्या होता है, इनर्शिया, इनर्शिया दे दिए। अब भी बटा आर, भी बराबर ओमेगा आर, तो ओमेगा बराबर क्या होगा, भी बटे आर, इस दोनों पर स्क्वायर देंगे तो इस पर भी, तो ओमेगा भी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल बॉडी या रोटेट बॉडी। देखिए काइनेटिक एनर्जी निकल गया, पावर निकाल दिए, कितना पावर तो नहीं में हो देख ले कि कतनो नचबे तक के पर जाके अटक जेबे ना। और क्या निकला, अब एगो बच गया बेचारा पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी अंगूठा चूसने से नहीं होगा, आएगा क्या रे गुड़िया, ठीक कहते हैं ना, ऊपर से अंगूठा चूस रही है, तो अंगूठा चूसने से नहीं आएगा। पोटेंशियल एनर्जी कब होता है, कोई पार्टिकल में फोर्स लगता है, वह डिस्प्लेस होता है तब आता है, या पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, मैंने इसको उठाया, इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। प्रूफ करके देख लो कि आई कि नहीं, देखो छोड़े, नीचे आ गया, काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, तब न कहा गया है नाइदर, अब बोलबे नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय नोर प्रोड्यूस्ड, ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ऊर्जा को, ठीक है। तब हम बात करते हैं क्या, रोटेशनल बॉडी की बात हो रही है, ठीक है। बॉडी मान लो यहाँ पे था पहले ए पर, इसका डिस्टेंस कितना था आर, बॉडी यहाँ नहीं जाके थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए एंगल क्या होगा, डी थीटा होगा या नहीं, वह थीटा था, यह क्या होगा, डी थीटा, यानी स्मॉल थीटा। तो वर्क, और यह डिस्प्लेस कितना करेगा, इसको मान लेते हैं हम डी एक्स, लीनियर डिस्प्लेसमेंट,
ये एंगुलर हुआ, ये लीनियर dx डिस्प्लेस हुआ। तो वह जब हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेस होता है तो वर्क डन होता है। जब तक पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं हुआ तब तक वर्क डन नहीं हुआ। ए पर से आओ, बाजार गाओ, फिर घर आओ, फिर बाजार गया, फिर घर आया, यहीं पे आके लटक गया। 4 किलोमीटर गया, आया हो गया 16 किलोमीटर। तुम कहोगे कि बाप रे बाप बड़ा काम कर लियो, 16 किलोमीटर चल लियो। तब फिजिक्स कहता है कि बेटा चल ले तू, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। फिजिक्स यही ना कहता है कि जब तक अपने मूल बिंदु से हटोगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। तो वर्क डन, एक छांटी गोबर लेके दिन भर खड़ा रहा, यहाँ से वो देवाल तर, वो देवाल से ये देवाल तर आओ, कहोगे दिन भर बड़ा काम किए हैं। फिजिक्स कहेगा कि पगला है करे, तू तो जहाँ के तहे है, काम कहाँ का किया, कोई काम नहीं किया, है ना। तो वर्क डन ही ना पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो पहले हम वर्क डन निकालते हैं, है ना। क्या निकालने जा रहे हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी किसका, ऑफ रोटेटिंग बॉडी, है ना। तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड क्या होता है वर्क डन, फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुने विस्थापन होगा। तो फोर्स क्या हुआ F, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ dx, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ dx, है ना। तो इसी में अगर हम कर दें F dx, है ना, दोनों में अभी जैसे किए हैं, एगो कपार पर है, एगो गोर पर, गुना कर दो r से या गुना कर दो, भाग दे दो r से। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो देखो तो इंटू dx बाई आर, ये क्या बनेगा dx बाई आर। यहाँ देखो ये dx क्या है, आर्क है ना, अब बटा r क्या है, रेडियस है ना। ये क्या होता है, एंगल कौन है, डी थीटा। एंगल कौन है कि नहीं, ये आर्क बटा रेडियस इसको कहलाता है ये एंगल थीटा, समझ गए। तो ये आर्क बटा रेडियस क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। अब देखो वर्क डन r क्रॉस f, बोलो क्या है, नहीं तो अब फिर मारेंगे, अभी तुरंत धोएंगे, अब भरपेट धोएंगे। r क्रॉस f ही क्या होगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है तो फिर ये क्या हो जाएगा, टॉर्क। और ये डी थीटा क्या हो जाएगा, डी थीटा। ये तो कौन सा निकला, यहाँ डी एक्स लगाया तो ये क्या निकला, डी डब्ल्यू निकला, छोटा वर्क डन। अब पूरा वर्क डन चाहिए हमको, पूरा यहाँ से यहाँ तक में डी डब्ल्यू, ई भी डी डब्ल्यू जोड़ेंगे तो पूरा वर्क डन आ जाएगा। हमको क्या आ जाएगा, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन, आ जाएगा बराबर। ये टॉर्क है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम किसका, डी थीटा से, है ना। तो लिमिटेशन क्या होगा, 0 से थीटा, यहाँ से स्टार्ट हुए पूरा एंगल क्या होगा, थीटा। तो हम वर्क डन क्या हो जाएगा, ये टॉर्क जो है, फोर्स जो हम एक बार लगा दिए जिसकी वजह से वह नच रहा है, यह वेरिएबल टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। और कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो ये कहाँ आ जाएगा, आएगा शादी ब्याह होई थे, लड़का लड़की मनवा में है ना, ब्याह शादी हो गल, सारा औरत सब वो गहना गुड़िया तनी झमका के जाई चुमावन करे, चुमाती है ना। और में कोनो ऐसा बुढ़िया औरत होती है जिसका हस्बैंड मर गया हो तो ओकरा के बाछ देवली सबके, तू मत चुमाओ, चल साइड में। कांस्टेंट वैल्यू है लेकिन कांस्टेंट रहो, तोरा चुमावेला नहीं बाहर कर दे, लेकिन तू चला बाहर, तोरा ने नाचला हो। नाची कौन, डी थीटा।
अब डी थीटा पूरा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एगो थीटा। क्या बन जाएगा, ओमेगा बराबर यानी टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट। हुआ कि नहीं, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन, ये, इसको हम क्या कहते हैं, ये थीटा, ये ओमेगा वेलोसिटी टी, थीटा बराबर ओमेगा टी। ये क्या है, एंगुलर, फिर पीटेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो तो लीनियर में क्या होता है, फोर्स इंटू, एंगुलर में क्या होगा, फोर्स यानी टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हुआ कि नहीं हुआ। अब यही वर्क डन कन्वर्ट इंटू पोटेंशियल, दैट वर्क डन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो W के जगह क्या हो जाएगा, U। पोटेंशियल एनर्जी को किससे इंडिकेट करते हैं, U से। बराबर क्या होगा, टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट। एनी प्रॉब्लम, समझी, ब्रेन में कीड़ा नहीं ना हुआ है, तब छाप लो।